हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि हमारी सीरीज़ चल रही थी मॉक टेस्ट की। तो उसमें हम लोग ऑलरेडी 11 मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुके थे। तो आज का हमारा पार्ट नंबर 12 है। और जिन्होंने भी पहले वाले मॉक टेस्ट के पार्ट नहीं देखे, जाके आप लोग देख सकते हो। एंड आपको पता है इस मंथ आप लोग का एग्जाम होने वाला है। तो जैसी भी आपकी तैयारी चल रही है, पहले आप लोग सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, उसके बाद आप लोग अपना आंसर मैच करना और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही थे। तो चलिए हम लोग फटाफट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दूं। अगर आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो और अभी तक आप लोगों ने बुक डाउनलोड नहीं की है अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। हिंदी लैंग्वेज, हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स के लिए और इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स के लिए, दोनों के लिए आपकी बुक्स अवेलेबल है। आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपका काम का इस वैकेंसी से रिलेटेड। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस के सेक्शन से है। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, हु हैज़ बिन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली। हाल ही में राजस्थान विधानसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वासुदेव देवनानी को अभी इलेक्ट किया गया प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये राजस्थान विधानसभा की बात हो रही है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, तो ये ध्यान रखना। राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात हो रही है, तो ये थोड़ा कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच स्पोर्ट इज बीइंग इंट्रोड्यूस इन 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम फॉर द फर्स्ट टाइम। 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम में पहली बार कौन सा खेल पेश किया जा रहा है? तो ये जो इस बार इंक्लूड होगा वो स्क्वैश इंक्लूड करेंगे 2024 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। ऑप्शन नंबर ए। अब आपका होमवर्क है कि ये खेलो इंडिया 2024 का जो यूथ गेम है ये कहाँ पर कंडक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वीर बाल दिवस इज ऑब्जर्व ऑन 26 दिसंबर एवरी ईयर टू कमरेड द मार्टेडम ऑफ द फोर सन्स ऑफ विच सिख गुरु। किस सिख गुरु के 4 पुत्रों की शहादत की याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डीन एल्गर who recently announced his retirement from the international cricket is the former captain of which team? डीन एल्गर, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वे किस टीम के पूर्व कप्तान हैं? ऑप्शंस आपके सामने और इसका राइट आंसर है साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अमन्या फोर्ट डैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच रीजन। अमन्या किला जो हाल ही में खबरों में था, ये किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये आपका है साइबेरिया में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका इंग्लिश से रिलेटेड है, फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। दीज मेडिसिन आर डैश फॉर क्योरिंग कोल्ड। ये जो मेडिसिन है कोल्ड को क्योर करने के लिए, मतलब कोल्ड के इलाज करने के लिए क्या है? डैश है। ऑप्शंस आपके सामने है, प्रॉपर है, नहीं प्रॉपर सेट नहीं बैठ रहा, रियल है, रियल भी सेट नहीं बैठ रहा, कैपेबल है, ये भी नहीं बैठ रहा। तो मेडिसिन इफेक्टिव होती है, तो ये मेडिसिन है वो इफेक्टिव है इलाज के लिए। अगला क्वेश्चन है, इट वॉज डैश हॉट डैट डे एंड द केबल सफर्ड द ब्रंट ऑफ द हीट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इट वॉज अनबिलीवली हॉट डैट डे, मतलब इतनी गर्मी थी कि वो अनबिलीवेबल थी, विश्वास नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा गर्मी थी उस दिनों में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डाउरी इज़ नो लॉन्गर परमिटेड बाय लॉ इवन इन डैश मैरिज। जो दहेज है वो लॉ में परमिटेड नहीं है, चाहे वो आपकी कौन सी मैरिज हो। यहाँ पे बात हो रही है लव मैरिज की। मतलब जो आपको पता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि लव मैरिज में दहेज ले सकते हैं अगर इंटरकास्ट दूसरी हो, क्योंकि अरेंज मैरिज में तो बिल्कुल भी बैन है। तो यहाँ पे वो लिखा है कि जो डोरी है वो लव मैरिज में भी बैन है, एक तरीके से परमिटेड नहीं है लॉ के अंदर। इसका राइट आंसर होगा लव मैरिज, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अनीता डैश मी ऑफ ए गर्ल आई यूज टू नो। तो अनीता मुझे उस गर्ल के बारे में बताती है जिसे मैं जानता था। इसका राइट आंसर है अनीता रिमाइंड्स, उस गर्ल के बारे में मुझे याद दिलाती है। अनीता रिमाइंड्स मी ऑफ ए गर्ल आई यूज टू नो।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ही अप्लाइड फॉर एंड वाज डैश लीगल एड बाय द लेबर मिनिस्ट्री। ही अप्लाइड फॉर एंड वाज ग्रांटेड, मतलब उसने अप्लाई किया और उसको लीगल एड ग्रांट हो गई लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा। तो एड हमेशा ग्रांटेड होती है, तो एड एड से रिलेटेड आएगा ग्रांटेड। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। डैश एन एक्सटर्नल बस स्टैंडर्ड यूज फॉर ट्रांसफरिंग डेटा टू एंड फ्रॉम डिजिटल डिवाइसेस। स्थानांतरण के लिए उपयोग किया जाने वाला एक बाहरी बस मानक डिजिटल उपकरणों से डेटा, मतलब डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो सबको पता है यूएसबी का यूज़ करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो यूएसबी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अ डैश प्रिंटर इज ऑल्सो कॉल्ड पिन प्रिंटर। तो पिन प्रिंटर किसको बोला जाता है? कौन से प्रिंटर का दूसरा नाम पिन प्रिंटर है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को पिन प्रिंटर भी कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्टिव स्कैनर। इनमें से किसे रिफ्लेक्टिव स्कैनर के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लैट बेड स्कैनर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ए स्कैनर डैट इज मूव्ड बाय हैंड ओवर द मटेरियल बीइंग कैप्चर्ड इज नोन एज। एक स्कैनर जिसे कैप्चर की जा रही सामग्री पर हाथ से घुमाया जाता है तो उसे डैश के रूप में जाना जाता है, तो उसे हम जानते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एम आई सी आर रीड्स द करेक्टर बाय एग्जामिंग देयर शेप्स इन डैश फॉर्म। एम आई सी आर अक्षरों को डैश के रूप में उनकी आकृतियों की जांच करके पढ़ता है। सो इसका राइट आंसर है मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग से रिलेटेड है, तो आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, मतलब ऑप्शंस दिए हुए हैं, उस डायग्राम में ए बी सी डी, और आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन है जो कि फैमिली को, सन्स को और डॉटर को एक डायग्राम में दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा फैमिली इतनी बड़ी होगी और फैमिली के अंदर सन भी आती है और डॉटर भी आता है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है, विच नंबर इज इन ऑल द जियोमेट्रिकल फिगर। तो आपको सामने जियोमेट्रिकल फिगर दिए हुए है और आपको ऐसा नंबर बताना है जो सारे फिगर में एक कॉमन हो, ऐसा नंबर जो सारे फिगर में आता हो। तो यहाँ पे जो 4 है वो सर्कल में भी आ रहा है, त्रिभुज में भी आ रहा है और आपके ये रेक्टेंगल में भी आ रहा है। तो उससे एक ही ऐसा नंबर है 4 नंबर जो आपके तीनों जियोमेट्रिकल फिगर में आ रहा है या तीनों ज्यामितीय आकृतियों में आ रहा है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द आंसर फिगर शैल कंप्लीट द गिवन क्वेश्चन फिगर। तो आपको इस फिगर को, इस पिक्चर को, इस चित्र को कंप्लीट करना है, तो कौन सा ऑप्शन सही बता रहा है? तो कंप्लीट करने के लिए एक तो राइट साइड में ऐसे होना चाहिए, ठीक है, तभी कंप्लीट होगा। और सर्कल पूरा इधर से ऐसे होना चाहिए, ऐसे पूरा आना चाहिए। सो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 18वें का ऑप्शन नंबर ए है। ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, आप लोग इजीली कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिए गई आकृतियों में से उस आकृति का चयन करना है जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। मतलब इन सारे ऑप्शन में से ये वाली शेप कौन से ऑप्शन में बन रही है? इसमें नहीं बन रही, क्योंकि इसमें ऐसे तो बन रहा है लेकिन ऊपर वाले डंडे नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें आपकी बन रही है, इसमें नहीं बन रही, इसमें नहीं बन रही, इसका तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूँ। इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर बुक डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मॉक टेस्ट पढ़ना चाहो यूट्यूब पर अवेलेबल है, जाके पढ़ सकते हो, सारे मॉक टेस्ट की सीरीज देख सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना चाहो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कहने का मतलब, इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो सारा स्टडी मटेरियल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग एक बार चेक कर लेना। हमारा आज का क्वेश्चन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्होंने बोला है कि एक पेपर लिया गया है, ठीक है, ये आपका पेपर है। इसको पहले इन्होंने ऊपर से फोल्ड किया, यहाँ से डॉट डॉट लिखे हुए, इसको ऐसे करके फोल्ड किया। उसके बाद फोल्ड करने के बाद इसको इस तरीके से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद ये ये जो दो डॉट दिए हुए हैं यहाँ से इन्होंने पिन कर दिया, छेद कर दिया।
तो अब आपको बताना है इस पेपर को हम दोबारा ओपन करेंगे तो कैसा शेप बनेगा, कैसी आकृति बनेगी। और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। ये मैंने आपको सारे आंसर्स प्रोवाइड कराए हुए हैं, जाके आप लोग देख सकते हो। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।